दोस्तों, हिंदी भावतरंग में तहे दिल से सभी चाहने वालों का स्वागत। मेरी एक कविता शीर्षक साया अपना सा। काले बादलों से रहा दोस्ताना हमारा, अंधेरी रातों से रहा याराना हमारा, उजड़ी हुई बहार से है इश्क हमारा, गम के साए से है बड़ी दोस्ती हमारी। तूफानों से लपेट के रहना ये तो आदत सी हमारी, ना दिन है खाली ना रात खाली। दिल समंदर में लहरें है हजारों सवालों वाली, बरसात के लिए तरसे है, रोशनी के लिए तरसे है अंधेरे हमारे। इश्क तरसता रहा एक मस्त मुस्कान के लिए, प्यार देकर भी ठोकर से रहे घायल ही घायल। दिल का एक गम तो हर पल अकेले में करता है और अकेला, पलकों को अक्सर अकेले में कर देता है नम। साया ऐसे गम का चिपका सा है, चिपका सा है। जिंदगी से जीवन ही सारा वीरान सा है। दूर तक कोई आस नहीं किसी के मिलने की, कहीं फूल खिलने की। ना है अभी आशा उजड़े गुलशन को फिर से सजने की। कहती है फिर भी ये जिंदगी, कहती है फिर भी ये जिंदगी, ऐ मुसाफिर, ऐ मुसाफिर, तू सुन ले जरा, तू सब्र कर और सिर्फ चलता चल। मान कर सलाह ये जिंदगी की, सफर काटते रहे गमे दरिया का, सफर काटते रहे गमे दरिया का। मस्त किनारे की आस में ही हम, कोई तो जलाएगा एक शम्म हमारे अंधेरों के लिए, कोई तो जलाएगा एक शम्म हमारे अंधेरों के लिए। होगा शायद मेरे साये के साथ कोई अपना सा साया, कोई अपना सा साया। फड़फड़ाती रहेगी वो शम्म भी हवा से, हंसेंगे वो साये मिलकर कभी दीवारों पे। होगी बरसात फिर प्यार ही प्यार की मुलाकात न होगी फिर कभी तेरी उन अंधेरों से। टूटेगी दोस्ती हमारी गम के साये से, अपनाएगा वही हसीन साया मेरे साये को इस तरह कि ढूंढते रहेगी दुनिया उस साये में मेरे साये को। ऐसे पिघलने की थी ही मेरी आशा, ऐसी बहार की थी जरूर आशा। होगी धुंध निशा, होगी धुंध निशा उस साये के साथ, होगी मस्त लेकिन थोड़ी सी थकी थकी सी सुनहरे किरणों वाली एक सुबह भी उसी साये के साथ। चलो चलते रहेंगे इसी सपने के साथ, अपने से साये की रख कर दिल में एक ही आस, एक ही आस। आखिर कहीं तो होती ही है हर सफर की मंजिल। चलो चलते रहेंगे उस मंजिल की ओर, चाहे आए आंधी या आए तूफान, या गम मचाए दिल में कुछ शोर।
चलो चलेंगे उसी साए की तलाश में, उसी हसीन साए की तलाश में। थाम लेंगे एक ना एक दिन ऐसे ही एकाध हसीन साए की हसीन डोर। थाम लेंगे एक ना एक दिन ऐसे ही हसीन साए की हसीन डोर, हसीन डोर। दोस्तों, हर किसी के दिल में एक ऐसा ही तो सपना जरूर होता है ना। और जब ऐसा कोई साया हमारे साये में पिघल के रहने वाला हमारे साथ हो जाता है, तब सच मायने में अपने साये को एक अर्थ प्राप्त होता है। दोस्तों, मैंने एक बड़ा ही अच्छा पेंटिंग देखा था। उस पेंटिंग में उस पेंटर ने इस तरह कमाल का दिमाग चलाया था, मैं कुछ उसका वर्णन आपको बताऊंगा। उसने दिखाई है खिली खिली सी धूप है और रास्ते में कहीं पेड़ वगैरह नहीं है, और ये एक दूजे पे बेइंतहा मोहब्बत करने वाले दो जीव, एक आशिक और उसकी माशूका, साथ साथ चल रहे हैं। और उसने चित्रित किया है एक एंगल, चलते चलते ऐसे आ जाता है कि सूरज की किरणें बराबर सिर्फ माशूका के ऊपर पड़ती है, जो कि आशिक के दाहिने हाथ को है। और जहां दो साए दिखते थे धूप में, वो दो साए एक में तब्दील हो गए हैं। दोस्तों, वो तो एक पेंटिंग था, और उसके बाद का नतीजा, उसके बाद में मेरे जहन में आई हुई सोच और उसका नतीजा ये अभी मैंने आपको सुनाई हुई मेरी ये कविता, जिसका शीर्षक था साया अपना सा। दोस्तों, ऐसे ही कुछ हर कविता के पीछे कोई ना कोई छोटी सी कहानी जरूर होती है ना। चलो, इसी बात के साथ आज के लिए अलविदा कहता है ये प्रवी। लेकिन दोस्तों, देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीत शो ऑन यूट्यूब। आज हम लोग 857वें वीडियो पे है। शुक्रिया।